कुवैत के 2 दिवसीय दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेश वापसी। भारत रवानगी के दौरान कुवैत के अमीर शेख मैशुल अल अहमद अल जबर अल सबा ने प्रधानमंत्री को लगाया गले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेशी धरती पर एक और सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट से किया गया सम्मानित। कुवैत के प्रिंस सबा अल खालिद अल सबा से मिले प्रधानमंत्री मोदी। बहुत गर्मजोशी के साथ दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। भारत कुवैत के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजर आए विदेश मंत्री एस जयशंकर। प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक में दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों पर हुई चर्चा। आर्थिक और सामरिक सहयोग बढ़ाने पर बात। त्रिपुरा में गृहमंत्री अमित शाह ने करोड़ों विकास परियोजनाओं को लोकार्पण और विशाल जनसभा को संबोधित किया। ब्रू रियांग समुदाय से हुई मुलाकात को लेकर बोले गृहमंत्री अमित शाह। कहा पासा ढलाई में पुनर्वास कॉलोनी में 400 परिवारों को बसाया। त्रिपुरा में सहकारिता के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बोले गृहमंत्री अमित शाह। का ब्रू रियांग समुदाय के लोगों की अनदेखी की गई, पशुओं से भी बदतर थी हालत। मणिपुर सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए बोले गृहमंत्री अमित शाह। का 2020 में 38,000 ब्रू रियांग समुदाय के लोगों के रहने की व्यवस्था की गई। सहकार से समृद्धि की थीम पर आधारित प्रदर्शनी का गृहमंत्री अमित शाह ने निरीक्षण किया। उत्पादकों से मुलाकात की। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का पलटवार। कहा उनसे बड़ा निकम्मा नेता आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। पेपर लीक के आरोपों का खंडन करते हुए बोले तेजस्वी। कहा वे कहते हैं कि आरजेडी लोग पेपर लीक कराते हैं तो पकड़ो और जेल में डालो। बिहार सरकार को घेरते हुए बोले तेजस्वी। कहा हत्या, लूट और अपराध हो रहा है। सम्राट चौधरी दया पर बने हुए हैं डिप्टी सीएम। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी पर बोला हमला। कहा पहले वो अपने माता पिता का बताएं इतिहास। 15 साल तक इन लोगों ने बिहार को लूटा। ये लोग पंजीकृत अपराधी। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने तेजस्वी को अपना भविष्य देखने की दी नसीहत। कहा आपके पिता ने 15 सालों में बिहार को क्या दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सौगातों की बरसात जारी। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना का ऐलान किया। महिला सम्मान योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को मिलेगी हर महीने 2100 रुपए की मदद। घर चलाने में आसानी होगी। महिला सम्मान योजना के लिए पंजीकरण कराना होगा अनिवार्य। घर घर जाकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता रजिस्ट्रेशन में करेंगे मदद। दिल्ली में कल से संजीवनी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मिलेगा मुफ्त इलाज। अरविंद केजरीवाल ने दूसरी सरकारों पर साधा निशाना। कहा मध्यम वर्ग के लिए किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया। केजरीवाल की महिला सम्मान योजना के ऐलान पर बोले दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा। कहा कहां से लाएंगे 2100 रुपए, पंजाब में क्यों नहीं दे रहे हैं 1000। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा 10 साल की सरकार में केजरीवाल ने दिल्ली की महिलाओं को नहीं दिए 10 रुपए। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल को चुनावी छलावे बंद करने की नसीहत दी। कहा पंजाब की बहनें एक एक पाई के लिए तरस रही हैं, 1 रुपए भी नहीं आया उनके खाते में। बीजेपी सांसद हर्ष मल्होत्रा ने केजरीवाल के वायदे को बताया झूठा। कहा जो वादा पंजाब में नहीं हुआ पूरा वो दिल्ली में नहीं होगा पूरा। केजरीवाल के नेतृत्व को लेकर हमलावर हुए अनुराग ठाकुर। का आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को लूटने और अपने घरों को भरने का काम किया। दिल्ली देहात के किसानों ने मंगोलपुर कला गांव में की महापंचायत चुनाव बहिष्कार करने का अल्टीमेटम दिया। समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रताप ने गृहमंत्री अमित शाह पर साधा निशाना। का गृहमंत्री शाह ने बाबा साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, इससे संविधान का अपमान हुआ है।
समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को घेरा, कहा बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ गृह मंत्री शाह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं है, समाजवादी पार्टी बहिष्कार करेगा। संभल में हो रही खुदाई पर बोले समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव, कहा खुदाई से रास्ता नहीं निकलेगा, ये खोदने वाले भारत के सौहार्द को खो देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी पर कसा तंज, कहा समाजवादी पार्टी ने आजम खान के खिलाफ चक्रव्यूह बनाया, उसी के शिकार आजम खान है और संभल के लोग। संभल में अब मिली 250 फीट गहरी रानी की बावड़ी, राजस्व विभाग ने कराई थी खुदाई। संभल में 40 साल पुरानी मंदिर मिलने के बाद डीएम को मिला था एक विशालकाय पत्र, जिसमें बावड़ी का जिक्र किया गया था। बड़ी बस्ती के बीचों बीच जब एक इलाके की खुदाई के दौरान मिली बावड़ी मिट्टी के नीचे दब गई थी विशालकाय बावड़ी। 2 मंजिला इमारत की मिट्टी हटाकर की जा रही है जांच, आगे भी नक्शे के आधार पर जांच के अधिकारियों ने बात कही। संभल में 40 साल से बंद मंदिर में हुआ भंडारा, भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। संगम स्थल पर देखा टेंट सिटी का भव्य नजारा, सफेद रोशनी से जगमग। प्रयागराज में लगने वाले कुंभ मेले में पहुंचे देश भर से तमाम साधु संत, हाथी घोड़े ट्रैक्टर ट्रोलियों से पहुंचे। साधु संतों का किया गया भव्य स्वागत, सभी पर की गई पुष्प वर्षा, साधुओं ने संगम की पवित्र भूमि को नमन किया। अखाड़े के महंतों की पेशवाई प्रयागराज के कैंट इलाके के साथ हुई। सड़कों पर एक तरफ दूर तक दिखी सिर्फ साधुओं की पालकियां, भगवान की भक्ति में सराबोर नजर आए साधु सन्यासी। प्रयागराज महाकुंभ के शुभारंभ का काउंटडाउन हो गया शुरू, भव्य सुरक्षित और डिजिटल मेले के लिए तैयारियां लगभग पूरी। महाकुंभ की व्यवस्था बनाए रखने के लिए डिजिटल तकनीक पर जोर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहारा। महाकुंभ में आने वाले विदेशियों के लिए एआई चैटबॉट की लॉन्चिंग, तकनीक की मदद से लैंग्वेज में होगी आसानी। कोयबा केंद्र पर एआई चैटबॉट होगा इस्तेमाल, अंग्रेजी के साथ तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम जैसी तमाम भाषाएं। प्रयागराज महाकुंभ में घुड़सवार जवानों की भी होगी तैनाती, घोड़ों से मेला क्षेत्र की पेट्रोलिंग। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के 1 साल पूरे होने के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम का स्वरूप प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जैसा ही होगा। साधु संत और देश की बड़ी नामचीन हस्तियां आमंत्रित। दिल्ली में जियो गीता ने इंटरनेशनल मेडिटेशन डे के कार्यक्रम का आयोजन किया। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने सभी का स्वागत किया। अलवर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ लगाए जाएंगे बांस के पेड़। बांस के लेयर होने की वजह से हादसे में कम होंगे। मुंबई में नारी सशक्तिकरण शिविर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हुए सम्मिलित। केंद्रीय मंत्री ने महिलाओं से बातचीत की। बुलंदशहर के सलमा हकान मोहल्ले में मिला एक प्राचीन मंदिर, बहुत जर्जर स्थिति में। चाईबासा में आंखों और अन्य बीमारियों से प्रभावित लोगों के लिए प्रशासन ने लगवाया मेडिकल कैंप। बड़ी संख्या में आए लोगों की जांच कर उन्हें उपलब्ध कराई गई दवाएं। सहारनपुर में यूपीपीएससी का प्रथम पाली का एग्जाम हुआ संपन्न। अभ्यर्थियों ने परीक्षा को बताया कठिन। प्रयागराज के संगम तट पर स्थिति प्राचीन किले में है पातालपुरी, जिसमें मौजूद है भगवान प्रयागराज और चारों युगों और पुरोहितों की मूर्ति। पातालपुरी में स्थित मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। भगवान के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद लिया। कुरुक्षेत्र में मंत्री हयाम सिंह राणा के घर पर उनसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की। सातारा में महाराष्ट्र के मंत्री शिवेंद्र सिंह राजे का कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त तरीके से स्वागत किया। चेन्नई में कराटे एसोसिएशन ने राज्य स्तरीय चैंपियनशिप का करवाया आयोजन। खिलाड़ियों ने दिखाया सेल्फ डिफेंस के अटैक के गुर।
श्रीनगर में ठंड के चलते डल झील में जम गई बर्फ। झील के आसपास लगा पर्यटकों का मेला। वाराणसी में मिले प्राचीन शिव मंदिर में विश्व हिंदू मंदिर करेगा रुद्राभिषेक। पहुंचे भक्त। छतरपुर में रिहायशी इलाके में आया बारहसिंगा। वन विभाग की टीम ने बारहसिंगा का रेस्क्यू किया। उज्जैन में केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने किया बाबा महाकाल के दर्शन पूजन। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। सीहोर में रुद्राभिषेक कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव। मुख्यमंत्री ने रुद्राभिषेक में भक्तों को संबोधित किया। गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लगाया जनता दरबार। लोगों की फरियाद सुनी। तिरुवनंतपुरम में एनर्जी एंड अर्बन डेवलपमेंट की बैठक में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। केंद्रीय मंत्री ने लोगों को सम्मानित किया। प्रतापगढ़ के एक गांव की छोटी सी बच्ची सुशीला मीणा की गेंदबाजी के फैन हुए क्रिकेटर के भगवान सचिन तेंदुलकर। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर परिसर में लगाया जनता दरबार। लोगों की फरियाद सुनी। जनता दरबार के दौरान बच्चों को निहारते हुए और दुलारते हुए नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बच्चों को अपने हाथों से बांटी टॉफियां। सीआरपीएफ और आईटीबीपी के जवानों के साथ केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने दिया फिट इंडिया का संदेश। साइकिल रैली में हिस्सा लिया। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से कर्तव्य पथ तक निकाली गई फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल रैली। पुणे में फैमिली रन 3.0 में शामिल हुए शरद पवार। हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। बिजनौर में एक घर के कमरे में घुसा गुलदार। महिला ने हिम्मत दिखाकर गुलदार को कमरे में बंद किया।